साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। जो कि बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर के कल जिस प्रकार से खबरें आई थी, आप लोगों तक भी उस खबर को हमने कल रात में ही लाइव के माध्यम से पहुंचाया और जिसमें स्पष्ट रूप से ये बातें निकल करके सामने आई थी कि शिक्षक बहाली पर फ़िलहाल जो है वो रोक लगी हुई है। 3 हफ्ते का समय सरकार को जवाबी हलफनामा दायर करने को लेकर के जो हाईकोर्ट ने समय दिया है और विशेषज्ञ कमेटी गठित कर राय लेने का निर्देश भी दिया गया है। अब जवाबी हलफनामा में सरकार क्या कुछ करती है वो देखना होगा, परंतु फिलहाल शिक्षक बहाली नहीं करने की बातें निकलकर सामने आ रही है। ये हाईकोर्ट ने सीनियर सेकेंडरी टीचर्स की बहाली फिलहाल नहीं करने को लेकर के आदेश दिया है। वहीं कोर्ट ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को एक्सपर्ट कमेटी का गठन कर इस परीक्षा में पूछे गए गलत सवालों के बारे में उनकी राय लेने का आदेश दिया है। साथ ही परीक्षा समिति तथा राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दायर करने को कहा है। कोर्ट ने इस परीक्षा में पूछे गए 5 सवालों के बारे में एक्सपर्ट कमेटी का गठन करने की बात भी कही है। न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा की एकल पीठ ने प्रकाश चंद्र मिश्रा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की और आवेदक के वकील रितिका रानी ने कोर्ट को बताया कि सामान्य ज्ञान के यानी कि जीके के प्रश्न संख्या 9, 13, 16 और 47 प्रश्नों के जो पूछे गए प्रश्न के उत्तर सही नहीं दिए गए हैं, जबकि फिजिक्स के प्रश्न संख्या 59 के उत्तर सही नहीं दिए गए हैं। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने सीनियर सेकेंडरी टीचर्स की बहाली के लिए विज्ञापन संख्या 373/2019 जारी की थी। यानी कि सीधा मामला जो है बिहार स्टेट को लेकर के है। बिहार एसटीईटी को लेकर के फिलहाल रोक लगी हुई है और बहाली नहीं करने का आदेश सरकार के हाईकोर्ट की ओर से दिया गया है, क्योंकि मामला अभी विचाराधीन है। 3 हफ्ते में जो जवाबी हलफनामा दायर किया जाएगा, उसके बाद हाईकोर्ट की क्या टिप्पणी होती है, उसके बाद ही ये चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। कल देर रात हमने लाइव के माध्यम से इस बात को आप लोगों तक अवगत कराया था, परंतु उसके बावजूद भी आम अभ्यर्थियों को मैं ये बता दूं कि ये मामला गलत प्रश्न गलत विकल्प का है और इसको लेकर के अभी जो जवाबी हलफनामा जाना है उसका इंतजार लगभग सभी को है कि आखिर गवर्नमेंट क्या जवाबी हलफनामा दायर करती है। बाकी संजीव प्रकाश शर्मा की बेंच से ऑलरेडी कई केसों के जजमेंट निकल करके आ चुके हैं, परंतु जिस प्रकार से लोग आपस में अभी भी उलझे पड़े हैं, बिहार एसटीईटी का भविष्य अंधकार में ना हो जाए, इसके लिए अब भी जागने की आवश्यकता है और बिहार स्टेट को सुचारू रूप से चलाने के लिए एकजुट होने की आवश्यकता है। अदरवाइज सरकार की क्या मंशा है, सरकार बखूबी आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही है। समझना आपको है, आपका भला आपका बुरा आपको स्वयं देखना होगा। धन्यवाद।